being single in Bombay and working, coming from Delhi. How do you manage? सच कहूँ तो मुझे पता नहीं इतने साल कैसे गुजर गए, सिंगल, वर्किंग, being a single mother. It's just a process. I think in the beginning you do feel a lot of pain. आपको महसूस होता है कि आप अकेले हैं और किस तरह से हर चीज़ कुछ करेंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि कहाँ जाएं, क्या करें. लेकिन ज़िंदगी इज़ द बिगेस्ट टीचर एंड आई ट्रूली बिलीव कि ज़िंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है. मुश्किल है, लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे पल हैं जो आपको इस चीज़ का एहसास दिलाते हैं कि आप में कितनी क्षमता है, आप एक्चुअली कितने स्ट्रॉन्ग हैं. और मुसीबतें आपको ये बताती हैं कि आप में कितना कुछ सहने का, कितना कुछ सीखने का और करने का मादा होता है. तो मुझे ये लगता है कि मेरे लिए इट्स नॉट वर्कड आउट एज अ नेगेटिव, लेकिन मेरे लिए ये एक स्रोत बना है टू बी इंस्पायर्ड एंड टू बी मोटिवेटेड टू वर्क बेटर इन टर्म्स ऑफ टू एक्सेप्ट माई पोजिशन कि मैं सिंगल हूँ, एक सिंगल माँ हूँ. जहाँ तक सिंगल वुमन होने का सवाल है, आजकल शादीशुदा औरतें जो हैं वो भी उन्हें भी ये काम करना पड़ता है. इन टर्म्स ऑफ प्रेशर्स तो उनके ऊपर भी इतने ही है. ये अलग बात है कि उनके साथ कोई होता है जो इन्हें बांट सके, लेकिन सचमुच क्या ऐसा होता है? आई डोंट थिंक सो. क्योंकि जितने स्कूल के फंक्शंस होते हैं वहाँ पर आपको ज़्यादातर माँ ही नज़र आती हैं. स्पोर्ट्स डे होता है तो ज़्यादातर माँ ही नज़र आती हैं. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फादर्स प्रोएक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा डोमेन है जहाँ पर शायद माँओं का जो पार्टिसिपेशन वो एक्सपेक्ट किया जाता है. हाँ, सिंगल पेरेंट होना मुश्किल बात है. एक सिंगल वुमन होना इस शहर में क्यों, दुनिया में कहीं पर भी मुश्किल है. लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप किस चीज़ को मुश्किल और आसान समझते हैं. बहुत से ऐसे दिन गए, बहुत सी ऐसे रातें गए जहाँ पर ये एहसास हुआ कि शायद कोई है नहीं अपने लिए, शायद कोई ऐसा नहीं है जो हमसे पूछे कि आपका दिन कैसा गुजरा, आपने ये मुसीबत कैसे सही, आपके साथ ये परेशानी हुई तो आपने कैसे झेला इसे. और घर आकर फिर होमवर्क करवाना, फिर ये पूछना कि डिनर खाया कि नहीं, फिर ये पूछना कि आज स्कूल में क्या हुआ, एक उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ पे चेक रखना, एक उसके दिन भर में जो उसका रूटीन रहा है उसके बारे में अपने आप को इन्फॉर्म करना, उसके बारे में सीखना, अपने बारे में उसे बताना मुश्किल है डेफिनेटली. इसीलिए मैं कहती हूँ कि आज की औरत एक्चुअली इज़ अ मल्टीफेसेटेड मल्टीटास्किंग वुमन. और आज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन मैं इस चीज़ से डरती नहीं हूँ. हाँ, कुछ रातें ऐसी गुजरी हैं मेरी जब मैं रोई हूँ, क्योंकि शायद मुझे लगा कि आई एम नॉट एबल टू पॉसिबली बी द बेस्ट मदर अराउंड. लेकिन बेस्ट तो अपने दिमाग में होता है. हर माँ यही चाहती है कि वो अपने बच्चे के लिए अच्छा करे. और मैं अपना काम कर रही हूँ एंड आई एम ऑनेस्ट टू माई प्रोफेशन एंड आई एम वेरी क्लियर. और मैं बहुत सच्चाई के साथ अपने बच्चे के साथ अपना रिलेशनशिप रखती हूँ कि मैं उससे सच बोलती हूँ कि मैं काम पे जा रही हूँ, काम करती हूँ, मुझे देखती है. और मुझे कहीं पर लगता है कि ये दोस्ती हम दोनों के बीच में ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये शायद हमारे रिलेशनशिप को बेहतर ही बनाएगी बाद में. तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने सिंगलडम या फिर अपने सिंगलहुड को किस तरह से हैंडल करते हैं. इट हैज़ इट्स प्रोज एंड कॉन्स. अगर आपके पास फ्रीडम है तो अकेलापन भी है. ये आपके ऊपर है कि आप इसे किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं. Ani, let's go behind, right from your childhood. Tell us a little bit about your schooling and college, and when was the first time that glamour actually touched you? स्कूल बहुत इवेंटफुल तो नहीं था मेरा. आई वॉज क्वाइट अ बैक बेंचर इन द बिगिनिंग. मुझे हिस्ट्री में बहुत रुचि थी. अंग्रेज़ी मेरा एक बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट था. मैथ्स में मैं अंडा गोल थी. आई थिंक मेरे मैथ्स टीचर को मेरे बाद कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं मिला होगा जो मैथ्स की ऐसी तौहीन करे. मैथ्स इज़ truly a subject I hated, but today I realize that if even in life you have to know कि आपकी मैथमेटिक्स कहाँ पे गलत हो गई. एक बैलेंस, एक इक्वेशन, ये आपको एक्चुअली मैथ्स ही सिखाता है. स्कूल वॉज इंटरेस्टिंग. स्कूल में मुझे लोग पेंडुलम बुलाया करते थे क्योंकि मेरी वॉक जो है, जिस तरह से मैं चलती हूँ, मेरी चाल थोड़ा स्वे या स्विंगी है, इसलिए मुझे लड़के पेंडुलम बुलाया करते थे. अपनी घड़ियाँ सेट करते थे अकॉर्डिंग टू माई वॉक. स्कूल में मैं बड़े बड़े मोटे चश्मे पहना करती थी और देखा जाए तो मुझे कोई नोटिस नहीं करता था. मैं कभी कभी बास्केटबॉल खेलती थी और फिर खेलने लगी थी उसके बाद, क्योंकि मुझे स्पोर्ट से डर लगता था. मैंने सोचा कि इस डर को ज़रा निकाल दिया जाए. मेरी स्कर्ट बहुत छोटी हुआ करती थी जो असेंबली में खुलती थी और मैं घर आके उसको फिर से ठीक कर लेती थी. और जब स्कूल पहुंचती थी तो लोग कहते थे, अरे तुम्हारी स्कर्ट तो कल खुली थी. एनीवेज, वो कुछ ऐसे पैतरे थे जिनके बारे में अब आपको नहीं बताऊंगी मैं. स्कूल वॉज टफ इसलिए क्योंकि
आई वॉन्टेड टू बी नोटिस्ड, लेकिन ऐसी मुझ में कोई चीज़ नहीं थी जिसकी वजह से मुझे नोटिस किया जाता. सो आई डिसाइडेड कि डिबेटिंग, एलोक्यूशन, ड्रामा के थ्रू मैं लोगों का अटेंशन अपनी तरफ ला सकती हूँ. स्कूल मुश्किल इसलिए था क्योंकि मैं हमेशा ये चाहती थी कि मुझे भी दूसरी पॉपुलर लड़कियों की तरह अटेंशन मिले, जो नहीं मिलता था. इट वॉज डिफ़िकल्ट. दूसरा मैथ्स में अच्छे न होने की वजह से मुझे बहुत कॉम्प्लेक्स था कि शायद मैं ओवरऑल पढ़ाई में अच्छी नहीं हूँ. इंटरेस्टिंग नहीं लगता था मुझे, स्कूल नहीं जाने का मन करता था. बट कुछ ऐसे लोग थे मेरे स्कूल में, जैसे मेरी हिस्ट्री टीचर थी. शी वॉज अ वेरी वेरी नाइस पर्सन. माई मार्केटिंग टीचर मिसेस धीमन, माई इंग्लिश टीचर मिसेस चौधरी. आई थिंक दे रियली इनकरेज मी, और उनकी वजह से मुझे स्कूल जाना अच्छा लगता था जब मुझे पोइट्री पढ़ने का मौका मिलता था, लिटरेचर पढ़ने का. कॉलेज में मैं बिल्कुल जिसे कहते हैं, क्या बताऊँ मैं आपको. आई एम फ्रॉम अ कोएड स्कूल. आई एम फ्रॉम दिल्ली पब्लिक स्कूल, मथुरा रोड, जिसे लोग बहुत बदमाश स्कूल कहते हैं, लेकिन वो स्कूल, उसमें अपनी खासियत है. वहाँ का प्लेग्राउंड, वहाँ के बास्केटबॉल कोच, वहाँ की कैंटीन, वहाँ के लोग, अपना ही मज़ा था उसका. कॉलेज श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज, जो मेरे लिए पहली बार कल्चर शॉक था, क्योंकि मैं जब घुसी वहाँ पर तो मुझे ये कहा गया कि आपको TTDS और TT whatever का फुल फॉर्म आना चाहिए. सो आई वाज लाइक ओके. तो कॉलेज का पूरा नाम था. दूसरी बात, मैं लॉबी में घुसी तो मैंने देखा कि चारों तरफ भगवान की फोटोग्राफ्स लगी हुई थी. ना, लाइक वेयर एम आई, क्योंकि मिरांडा हाउस में 2 दिन बैठने के बाद और बहुत रोने के बाद, अपने डैड को ये कहने के बाद, मैं मर जाऊंगी अगर मैं मिरांडा हाउस जाऊंगी तो, क्योंकि गर्ल्स कॉलेज है. सो माई डैड वॉज रियली वेरी अपसेट विद मी. सॉरी डैड. मुझे लगा कि क्योंकि मैं एक कोएड स्कूल से हूँ तो मुझे कोएड कॉलेज में जाना चाहिए. फर्स्ट डे वॉज अ कल्चर शॉक, डेफिनेटली. काफ़ी रोई पिटी में घर आकर कि वाई. But truly speaking, through all those 3 years, I have learned so much, made such amazing friends. और वहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है. और जितनी बार मैंने झूठ बोला है कि मुझे जॉन्डिस हुआ था, मुझे कभी जॉन्डिस नहीं हुआ था. डॉक्टर राव, आई एम रियली सॉरी फॉर लाइंग, लेकिन मुझे कभी भी जॉन्डिस नहीं हुआ था कॉलेज में. एंड आई हैव कट अ लॉट ऑफ क्लासेस, बट आई एंजॉयड एवरी मिनट ऑफ माई कॉलेज लाइफ. आई लर्नड अ लॉट मेनी थिंग्स अबाउट माई सेल्फ. एंड there was a huge crush I had on one of my English professors, and if I see him even now, I think I'm going to get a little weak. लेकिन कॉलेज जो था वो पढ़ाई के लिए बिल्कुल नहीं था. मैंने बहुत तय करके रखा था कि इंग्लिश लिटरेचर ज़रूर पढ़ूंगी, लेकिन मैंने बहुत ध्यान नहीं दिया पढ़ाई में अपनी. बट हाँ, इंग्लिश वॉज माई पैशन, और मैं कभी फेल नहीं हुई. अच्छे मार्क्स आए थे हमेशा मेरे, तो देयर वाज नथिंग. कॉलेज से ऑल्सो स्टार्टेड the process of actually modeling and stuff like that. And a new world opened up to me when I was in college. So which was your first major break, which you got paid for? Was a fashion show. एक फैशन शो था जो हमने कॉलेज में किया था, इंटरकोलेजिएट था वो, और मुझे कहा गया कि आप मेन मॉडल होंगे उस शो के. तो मैंने कहा हाँ ठीक है, लेकिन आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल. मुझे नहीं पता कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं. और जितने लोग थे वहाँ पे, वो कोरियोग्राफर जो था, उसे पता नहीं, बहुत ज़्यादा यकीन था मेरे ऊपर. तो ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो चलिए करते हैं. और शो वाज एन एब्सोल्यूट हिट. आई रियली डिडंट एक्सपेक्ट टू बी लाइक दैट. उसके बाद एक सिलसिला शुरू हुआ ऑफ बीइंग नोटिस्ड, और लोगों ने कहना शुरू किया कि यू शुड मॉडल एंड स्टफ लाइक दैट. तो इट वाज नथिंग वेरी आई शुड वेरी फिल्मी कि कोई आया मेरे पास. हाँ, उसके बाद जो हुआ वो बहुत फिल्मी था. मेरा एक बुटीक था लोकनायक भवन में जिसका नाम पुरुष था, और वहाँ पर एक कोरियोग्राफर कौशिक करके आए, और ही बेसिकली वॉज डूइंग आवर शो. तो उसने मुझसे कहा कि भाई मिस दिल्ली का एक कॉन्टेस्ट है, फेस ऑफ 93, तो तुम उसमें पार्टिसिपेट करना चाहोगी? तो मैंने कहा मतलब तुम किससे बात कर रहे हो, तुम पागल हो, मैं कभी नहीं जाऊँगी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दीज थिंग्स. तो उसने मुझे एक्चुअली फोर्स किया, और मेरे दोस्तों ने बहुत फोर्स किया. मेरे फियांसे से उन्होंने फोर्स किया कि नहीं तुमको करना है. और उस दिन मेरी लड़ाई हुई, और 45 मिनट लेट में पहुंची एक्चुअली वेन्यू. और मैं आई वॉज कम्प्लीटली कन्विंस्ड दैट आई एम नेवर गोना मेक इट एंड फॉरगेट विनिंग इट. वो तो कभी सोचा ही नहीं था. पता नहीं किस्मत मेरा साथ दे रही थी कि क्या. मुझसे एक सवाल पूछा गया, दैट व्हाट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ डेथ. और मैंने पता नहीं कोई बहुत ही फंडू टाइप आंसर दिया था, मुझे तो याद भी नहीं है, और मैं जीत गई. I went into shock actually कि ये मेरे साथ क्यों, कैसे. बट एनी विच वेज मुझे ये पता था कि उसके बाद मुझे खूब सारे पैसे मिले थे और प्राइजेस मिले थे. आई वाज वेरी हैप्पी. आफ्टर विच हैपेंड मिस इंडिया 94, जो कि सबको याद है क्योंकि उसमें सुष्मिता ऐश्वर्या थी.
and Sushmita is the reason I went for Miss India. Thank you Sushmita if you're watching this, because you are the reason, you motivated me. आपने मुझसे कहा कि आपको ये करना ही पड़ेगा, और अगर आप शायद नहीं होती तो मैं ये फॉर्म भरने नहीं चाहती और आज मैं यहाँ पे नहीं होती. सो थैंक यू सो मच सुश. सुष्मिता एक बहुत ज़हीन इंसान है, बहुत ही उम्दा इंसान है, और बम्बई आने के बाद मैं उनसे मिली नहीं हूँ, लेकिन आई नो दैट शी इज़ डूइंग सो वेल एंड शी इज़ सच अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग एंड शी इज़ ओनली बिकम बेटर. मिस इंडिया, जहाँ पर मुझे 2 खिताब मिले, मिस कंजीनियलिटी एंड मिस पर्सनैलिटी. मैं बहुत खुश थी क्योंकि गोवा में पहली बार गई थी एंड आई एक्चुअली मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स. और गोवा जाने का सबसे बड़ा लालच एक्चुअली मिस इंडिया का भी नहीं था, वो गोवा का था. और एक इंसिडेंट जो मुझे अभी याद आ रहा है वो ये कि हमारी बुटीक में बनाया हुआ है वो ज़ेड पुरुष, एक कॉल आया और ये मिस इंडिया की कॉन्फर्मेशन का कॉल था. मेरे भाई ने फ़ोन उठाया, वाज़न्ट इन द ऑफिस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और उनसे कहा गया कि आपकी बहन हैज़ बीन चोजन आउट ऑफ 90,000 एप्लीकेंट्स. तो मैं वापस आई किसी काम से और मेरे भाई ने कहा कि लिसन, तेरे लिए कोई फ़ोन आया था और उन्होंने बोला कि you've been chosen as one of the contestants of Miss India. And of course it was a joke. He said that. मुझे लगा कि मजाक कर रहा है, तो मैंने कहा हाँ मजाक ही हो रहा, मुझे कौन, you know, I was like कौन फ़ोन करेगा मुझे. He says हाँ यार मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, कोई क्रैंक कॉल होगा ज़रूर, कोई बकवास कर रहा होगा. So I said हाँ बिल्कुल बकवास ही होगा. ये 2 दिन तक चला and the third day my brother said seriously तूने वापस फ़ोन किया कि नहीं, तेरे लिए फ़ोन आया था फेमना से. I actually went into shock because मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था. And I responded back to them and they were furious because 2 दिन तक I never bothered to respond back. So that's something that I remember. और उसके बाद actually television का career शुरू हुआ. My first relationship was with a Muslim boy called Musa, Jamal Muhammad Musa. And he was a really sweet, intellectual guy. He was skinny, he was scrawny, and he was intelligent, and he spoke about Sartre and Plato. और ऐसा इंसान जो philosophy, poetry के बारे में मुझसे बातें करता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मैंने 8 साल की उम्र में खलील जिब्रान ख़त्म कर लिया था. स्टार्टेड रीडिंग प्लेटो. मुझे लगा कि शायद ही कोई मर्द होगा इस दुनिया में जो किताबों के बारे में डिस्कस कर सके. बहुत ही अनअस्यूमिंग सा लड़का था, बहुत स्वीट था और बहुत शर्मीला था. एक्चुअली मैंने इनिशिएटिव लिया था उससे ये जाके कहने का कि आई रियली लाइक यू. मैंने शायद अपने बहुत से संबंधों में ऐसा किया है जहाँ पर मुझे लगा कि कोई बुराई नहीं है अगर एक औरत को कोई एक इंसान पसंद आए तो जाके कह दे कि भाई आप मुझे पसंद. अगर उसको पसंद ना हो तो वो मना कर सकता है, बट मुझे कभी इस बात की झिझक या शर्म नहीं रही है. और वो शर्माया था, उसने कहा था कि ही फेल्ट द सेम वे, बट शायद उसकी हिम्मत नहीं थी. और उसके बाद वो सऊदी अरेबिया चला गया था जब मैं बहुत रोई थी. मतलब इट वॉज माई हार्ट ब्रेक एंड इट वॉज माई angst, मैं क्या बताऊँ आपको, मैं तो मतलब टूट टाइप गई थी. और बहुत ही इंटेंस काइंड ऑफ इमोशनल अटैचमेंट था मेरा उस लड़के के साथ, बिकॉज उससे मुझे सीखने को बहुत मिला था. वो पढ़ाई करता था, वो किताबें पढ़ता था. ही वॉज अ वेरी अवेयर पर्सन. अब वो पता नहीं कहाँ है, मुझे नहीं पता. काफ़ी सालों पहले उसका एक बार फ़ोन आया था और ही वॉज टीचिंग इस्लाम इन सऊदी अरेबिया. उसके बाद मुझे बिल्कुल खबर नहीं है कहाँ पे. Let's talk about the marriage that you had. मेरी शादी एक बहुत ही अच्छे इंसान से हुई थी जो मेरा अभी भी दोस्त है. मैं उससे 18 साल की उम्र में मिली थी. उसका नाम सैम है. बहुत ही टैलेंटेड और मल्टी फैसेटेड आदमी है. बहुत दिलदार आदमी है, टैलेंटेड आदमी है इन द सेंस उससे वो ड्राइंग अच्छी करते हैं, वो पोइट्री बहुत अच्छी लिखते हैं, लिटरेचर में शौक़ रखते हैं, उन्हें कार्स के बारे में पता है, कपड़ों के बारे में. ही इज़ अ डिज़ाइनर, तो बहुत ज़हीन है उस बारे में. वो ही इज़ अ वेरी वेरी थिंकिंग सॉर्ट ऑफ अ पर्सन. ग्रीक लिटरेचर, आप आर्किटेक्चर के बारे में उनसे बात कीजिए किसी भी बारे में. सो ही इज़ अ वेरी वेल रेड, अवेयर, नॉलेजेबल पर्सन. उनसे मेरी शादी हुई और इट वाज अ लव मैरिज. आई एम अ हिंदू राजपूत who got married to a Bengali Christian. It was right from the word go, it was instant chemistry. I so knew that I was going to marry this man. And he has a personality which is like really rocking. बहुत ही आकर्षक personality है और very warm person, very warm person. शादी हुई, दोनों की उम्र कम थी. हम लोग लड़ते बहुत थे, हम में प्यार भी बहुत था.
इनफैक्ट हम जब एक दूसरे को मिस करते थे इन टर्म्स ऑफ हम अगर एक दूसरे को नहीं मिल पाते थे बिकॉज हम दोनों के वर्क प्रेशर्स या वर्क टाइमिंग्स ऐसे थे, तो हम आईने के ऊपर छोटे छोटे चिट्स पे कुछ कुछ चीज़ें लिख कर चिपका के जाते थे, पिलो के नीचे रखते थे, बाथरूम के मिरर पे लिख दिया करते थे. सो एक्चुअली हमारी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी थी और हम दोस्त थे. दैट वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. वी एक्चुअली शेयर्ड द सेम इंटरेस्ट. वी वर सिमिलर पीपल एंड येट वेरी डिफरेंट. हर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होती हैं, अच्छाइयाँ होती हैं तो बुराइयाँ भी होती हैं. और मेरी शादी में भी अगर उनकी कुछ गलतियाँ थी तो मेरी भी काफ़ी गलतियाँ थी. इसलिए शायद आज ये कहना कि मेरी शादी उनकी वजह से टूट गई गलत होगा. मैं ये कहती हूँ कि हर एसोसिएशन या संबंध का एक मियाद होती है कि एक there's a time frame attached to every relationship, and unfortunately every relationship comes with an expiry date. आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बहुत ही सिनिकल हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये सच्चाई है लाइफ की. और शायद ये मियाद इतने ही सालों की थी. मैं उन्हें 12 साल से जानती हूँ. हमारी शादी कुछ 4.5-5 साल की थी. और मैं इतना कह सकती हूँ कि उस आदमी ने मुझसे बहुत प्यार किया और मैंने भी उससे बहुत प्यार किया. इसके अलावा प्रॉब्लम्स हमारे बीच में थी, जैसे कि बहुत कपल्स के बीच में होती है, लेकिन शायद वो प्रॉब्लम्स हमारे प्यार से ज़्यादा बड़ी हो गई थी. इस वजह से हम एक दूसरे से अलग हो गए. लेकिन इस बात का मुझे कोई मलाल नहीं है. आज भी वो मेरे दोस्त हैं और मेरी बिटिया के फादर हैं, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी. और उस लिहाज से मैं उनकी इज़्ज़त करती हूँ. एंड ही टॉट मी द फाइनल थिंग्स इन लाइफ. सो आई गेस I owe him a thanks. Thank you so much, Sam. इसके अलावा आज तक एक कनेक्शन है जो टूटा नहीं है, and I don't think इस जन्म में तो टूटेगा, because actually I've grown up with him. और जब आप किसी के साथ बड़े होते हैं तो बहुत सी चीज़ें सीखते हैं, शेयर करते हैं, और वो उम्र जो होती है वो वापस नहीं आती. Let's talk about a recent relationship of the past. We know he's now married. Yeah. So what was it all about and how सबसे पहले तो आई लाइक टू कंग्रेचुलेट राज एंड वरुण. कंग्रेचुलेशंस, आप लोगों की शादी हुई एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. और ये मैं कोई नाटक के अंदाज में नहीं बोल रही हूँ, आई जेन्युइनली मीन इट. वरुण और मेरी दोस्ती एक्चुअली हमारे एक और दोस्त हैं वकार शेख, उनके थ्रू हुई. एंड उस वक्त मैं जन्नत कर रही थी और मैं तभी मुंबई आई थी. आई वुड से वो भी बहुत शर्मीला था, लाइक ऑल द मेन दैट आई हैव डेटेड. एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, बहुत ही शांत, एटलीस्ट तब तक मुझे ऐसा लगता था कि वो शांत है. बातें बहुत सारी करता है, इंटरेस्टिंग बातें करता है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत फोकस्ड है. और हम लोग आई थिंक वी डिस्कस एवरीथिंग फ्रॉम सिनेमा टू एडिटिंग, various genres of filmmaking, various directors, various formats. और I think one of the most I think he's quite knowledgeable about the medium. और क्योंकि वो सीखना चाहता है इसलिए उसमें वो क्यूरियोसिटी भी है, which I appreciate. हम दोनों एक दूसरे के साथ कुछ 2.5 years तक थे. And I've learned a lot from Varun. I'm actually not being politically correct, लेकिन I have learned a lot from him. हम लोगों में एक चीज़ थी कि मैं किताबें पढ़ती थी और वो नहीं पढ़ता था. तो हमेशा मुझे कहता था कि तुम मुझे सुना दिया करो जो किताबें लिखा है. I used to always tell him कि तुम कैसे पढ़ते नहीं हो? How is it possible that you don't read? इसके अलावा हम दोनों बहुत अलग किस्म के लोग थे. हमारा पैशन एक ही था, दैट इज़ सिनेमा, लेकिन बहुत ही अलग, लाइक चॉक एंड चीज़. क्योंकि he used to always tell me कि तुम बहुत sophisticated हो, तुम बहुत ही you're very la-di-da and you're very conscious of what is to be worn with. कि कहीं जाना है तो डिस्को जाना है तो ऐसे कपड़े पहन के जाया जाएगा, या यहाँ जाना है तो ऐसे कपड़े पहन के. He used to be like always very casual and I used to keep pulling him up and say अब ट्रैक बॉटम्स पहन के यहाँ मत चलना तुम. तो उस बात पे हमारी अच्छी दोस्ती थी. और हम लोग we've actually shared a strange edgy sense of humor which even till today whenever he cracks a joke I laugh the loudest because I know the subtext to it. It can be quite nasty at times, so can I. जो बात चली गई उसके बारे में बात करने में कुछ मज़ा नहीं आता, क्योंकि मुझे ये लगता है कि वो बात तब थी और ख़त्म हो गई. I wish him all the happiness in the world and I wish him all the luck because he's very talented and I hope that he goes great guns. Okay, tell us about present now. There is no present. Is there someone you have a crush on? No,
Now I've stopped having crushes because I truly believe what I want, I should go and get it. I should just seek it and I will get it. It's not any kind of overconfidence नहीं है, लेकिन अब मुझे लगता है कि एक ऐसे पड़ाव पर ज़िंदगी आ गई है, और मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं बहुत बुढ़ी हो गई हूँ, but I'm just saying कि एक पर्टिकुलर इंसाइट, एक कॉन्शियसनेस डेवलप हो गई है अंदर, और अब मुझे ऐसा लगता है कि there has to be a कनेक्शन मुझे शुरू से ही लगता है, जिसके भी आप साथ हो उसके साथ एक आपका कार्मिक कनेक्शन होता है, और जो लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं, जो आपकी ज़िंदगी को छूते हैं, वो डेफिनेटली उनके साथ आपका कोई कार्मिक संबंध होता है। और इस वक्त ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ मेरा कोई बहुत स्पेशल कार्मिक कनेक्शन हो। कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, और शायद उनके बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन इस वक्त क्योंकि मैं अपने करियर को लेकर बहुत फोकस्ड हूँ, तो मुझे नहीं लगता अभी मेरे पास किसी इंसान पर वक्त देने का टाइम भी है। लेकिन है मेरे आसपास ऐसे कुछ लोग जो बहुत अच्छे हैं, और मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। आई डोंट प्लान माई फ्यूचर, माई डेस्टिनी इज स्टिल अननोन टू मी एज इट इज़ टू एवरीबडी एल्स। तो अगर कोई अच्छा होगा जो जेन्युइनली मुझसे प्यार करता होगा, और जिसके लिए मेरी बेटी इम्पोर्टेंट हो, और जो ये समझ सके कि माननी एज एन एक्ट्रेस और माननी एज अ वुमन आर टू डिफरेंट पीपल, और जो ये इस चीज़ में डिस्टिंक्शन कर सके, who actually genuinely loves my energy and who enjoys my sense of humor, my brand of humor, और जो मेरे पागलपन को सह सके। मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि वो आदमी उसमें थोड़ा सा मैड स्ट्रीक होना, there has to be a little bit of a mad streak, because मैं थोड़ी सी पागल हूँ, passionate हूँ चीज़ों के बारे में। He needs to be passionate. So any man who's thinking, intelligent, has a sense of humor and is passionate, you can apply. On a lighter note, Manini, is there a co-star who's like really good looking and you have like this, kind of attraction towards him? And not, it doesn't have to be cultivated into a relationship or something, but any good looking co-star that you would like to tell us about? There have been lots of co-stars because over a period of 8.5, 9 years, I've worked with like the best, and lots of people. My thing is कि I don't simply get attracted to the face. मेरे लिए actually having a witty sense of humor और एक intelligent brain होना बहुत ज़रूरी है। मेरे लिए शक्ल शायद इतनी ज़्यादा मायने ना रखती हो। I definitely have a fetish of good bodies, for good bodies. मेरे लिए बहुत ज़रूरी कि आप fit हो। सच बताऊं तो जब मैं रूल्स कर रही थी, रूल्स प्यार का सुपरहिट फॉर्मूला, एंड आई वाज वर्किंग विद मिलन सोमन, आई होप मिलन यू आर नॉट वाचिंग दिस प्रोग्राम, आई एक्चुअली काइंड ऑफ हैड दिस क्रश ऑन हिम, बिकॉज नॉट क्रश बट आई वाज वेरी फैसिनेटेड विद हिम, बिकॉज बहुत ही परफेक्ट टाइप मेल लगते हैं मुझे, जो इंटेलिजेंट हैं, जो जिनकी बॉडी इतनी खूबसूरत है, जिनके थॉट्स बहुत अच्छे हैं, जो बहुत अच्छी तरह से बातें कर सकते हैं, जो टैलेंटेड हैं, और जो बहुत ही फन लविंग है और ओपन किस्म के इंसान है. So actually Milan was somebody I really admired. I wouldn't say I had a crush on him, but I really admired. So I know that there are lots of co-artists that I would look at and say, whoa, baby, way to go. But nothing like chemistry, nothing. I don't really haven't met anybody that I would have this sparking chemistry with and all that. I'm waiting. Anyone you know who has a crush on you, but it's like... On me? Yeah. I don't know. I don't You know. know for a fact that the guy is like enchanted or something like that. I don't know. Though my good friend Gaurav Gera keeps telling me that every man that I meet, and if he happens to be with me at that point of time, and he's like, "Mana, ye to gaya," and I'm like, "Gaurav, you're mad." And Gaurav's smile says it all. If there's a man who's showing a lot of interest in me, and he's like, acha, So there's this really, really sweet smile that Gaurav gives from the corner of the room, and it's like, one more bite. No, I don't really know if anybody has a crush on me, and if you do, please come and tell me. I'd really appreciate it, because कोई भी चीज़ दिल में नहीं रखनी चाहिए, कह देनी चाहिए. You never know.